वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का वीडियो हम पूरी तरीके से प्रोफेशन के ऊपर बात करेंगे, हमारे करियर के ऊपर बात करेंगे और ऐसे कौन से ग्रहों की ऊर्जा है, एनर्जी है जो हमें सपोर्ट करती है एक बहुत ही मजबूत प्रोफेशन देने में। और अगर ये प्लैनेट की एनर्जी आपके चार्ट में, आपकी हॉरोस्कोप में कहीं से भी एफ्लिक्टेड होती है, वीक होती है, तो 100% आप अपनी लाइफ में करियर और अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे अप एंड डाउन्स फेस कर रहे होते हो। और ये जो प्लैनेट है ये बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकली बहुत बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न जो है, शनि की आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्यों सिर्फ एक शनि ही आपको एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत करियर देने में हेल्प करता है और इसकी एनर्जी के कारक तत्व क्या है। और हर भाव में, मतलब 12 भाव हैं, 12 हाउसेस हैं और उन भाव में शनि जब बैठा होता है तो उसके एट्रीब्यूट्स, उसके रिजल्ट्स आपकी लाइफ में कैसे आते हैं, किस किस एरिया में आते हैं, ये भी हम एक एक हाउस के ऊपर डिटेल में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो हम जान लें कि क्यों शनि को एक कर्म कारक ग्रह कहा गया है। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं लाइफ के अंदर, उसी से हमारे लाइफ के फ्रूट्स जो हैं वो डिसाइड होते हैं। आपके पास में हर सुबह 2 ऑप्शन होते हैं हर मॉर्निंग में कि आप कौन सा कर्म को एडॉप्ट करें। जैसे कि आप मॉर्निंग में उठ गए, कई बार तो आप एमलेस होते हैं, बेड से उठे कि यार क्या करें, आज तो कुछ काम ही नहीं है करने के लिए, और फिर आप एक आलस में उठते हैं और आलस में ही सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, या टाइम पास करते हैं, किसी से यूं ही फोन के ऊपर गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं, बातचीत चालू कर देते हैं, 10 बार फोन उठाते हैं, लोगों को मैसेज करते हैं फालतू के, जिसमें कोई भी क्रिएटिविटी या कुछ भी आपको आउटपुट, इनपुट नहीं आ रहा होता उन चीज़ों का। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग, जो आपकी न्यू मॉर्निंग है, वो आपको क्या कर्मा अलॉट करेगी। और वो अलॉट जब करेगी जब आपके पास्ट के जो कर्माज हैं वो सही होंगे। अगर पास्ट के एक्शंस आपके सही हैं तो ऑटोमेटिकली आगे के भी जो एक्शंस हैं वो आपको सही सही मिलते जाएंगे। अगर लाइफ में, मतलब आप कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई भी आप कोई भी बनाते हैं हम कि यार मैंने तो ये अपना एक प्लान बनाया है डे का कि भाई मैं इस टाइम पे उठूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा, ये मेरा पूरा स्केड्यूल है, ये मेरा टाइम टेबल है एक तरीके से। तो और टाइम टेबल अगर आप लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप रोज एक नया टाइम टेबल बनाते हैं और रोज उस टाइम टेबल पे आप कभी भी नहीं चले तो आपका सैटर्न 100% कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में है और वो आपको ऐसे कर्म, ऐसे एक्शन करने से रोकता है जो कि आपके करियर, आपके प्रोफेशन को स्ट्रांग बनाए। क्योंकि आपका प्रोफेशन, आपका कर्म, आपके एक्शन आपकी पूरी लाइफ की डेस्टिनी को बनाते हैं और चलाते हैं। आपका एक भी नेगेटिव एक्शन, कर्म आपके कहीं ना कहीं लेटर, सूनर, कभी ना कभी वो आपके सामने जरूर आके खड़ा होता है, या तो गुड डीड्स में या आपके बैड डीड्स के अंदर। और ये सारी की सारी जो कर्मा फिलॉसफी, कर्मा जो थ्योरी है, वो एक ही प्लैनेट से हम देखते हैं, वो है सैटर्न की एनर्जी। और ये मेरी एक तरीके से फेवरेट प्लैनेट है। इस पे मैंने बहुत रिसर्च करी है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के ऊपर मैंने बहुत लोगों की हॉरोस्कोप देखी है कि किसी का स्पेसिफिक इंसान का सैटर्न अगर स्ट्रांग है तो क्यों उसका करियर स्ट्रांग है। और जब उनसे बातचीत करी तो पता चलता है कि हाँ, वो बिल्कुल सैटर्न की एनर्जी के हिसाब से अपनी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को अपनी चला रहे होते हैं। क्योंकि सैटर्न आपको एक तरीके से कमिटमेंट देता है आपके लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। जो लोग कमिटेड होते हैं अपने काम के लिए, अपने एक्शन के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, ये जो कमिटमेंट वाली फीलिंग है ये सैटर्न देता है। फिर लॉन्ग आवर्स में काम करना, एक ही काम को कई सालों तक आराम से बिना थके करते जाना, उससे कभी भी डिटैच नहीं होना, उससे कभी परेशान नहीं होना, ये सारी सैटर्न की स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज है। जो लोग
कई बार होते हैं, कई लोग बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं लेकिन वो एक दिन में नहीं होते, उनको सालों साल लग जाते हैं उस मुकाम को हासिल करने में। तो ये जो लंबी जो जर्नी चलती है ना, ये सैटर्न की वजह से चलती है। ये सिर्फ एक ही प्लैनेट है जो आपको लंबे लॉन्ग टर्म लॉन्ग प्रोसेस में काम करवा के एक बहुत हाइट्स पे ले जाना, फिर बहुत सारे लोग आपके फॉलोवर्स बनते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल, जो आपका थॉट प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, उस काम को अडॉप्ट, उस स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। ये सारी की सारी क्वालिटीज, इतनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज सैटर्न के पास ही है। और इस प्लैनेट को बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट भी हमारे कुछ लोगों ने किया है। इसको मतलब लोगों को डराया है कि अरे आपकी 7.5 लग गई। लोग बाग 7.5 के नाम से इतना ज़्यादा फियर में आ जाते हैं। ढैया लग गई, आपकी शनि की महादशा लग गई, शनि की महादशा, ढैया, आपका 7.5, सैटर्न रिटर्न, सैटर्न का आपके नेटल चंद्रमा पे से जाना, सैटर्न के ऊपर से सैटर्न जाना, ये इतने कार्मिक और इतने मीनिंगफुल आपकी लाइफ में होते हैं जो आपको एक्सपीरियंसेस देके जाते हैं लाइफ का ट्रू सेंस में उसको समझने का। और अगर आप ये समझ जाते हैं उन चीजों को डेप्थ के अंदर, तो लाइफ बहुत ही सिंपल होती है। और बल्कि सैटर्न आपको ऐसी चीजें मतलब ब्लेस करके जाता है, ऐसी ब्लेसिंग्स आपको लाइफ में देके जाता है जो आपको ये समझा देता है कि लाइफ में एक्शन, कर्मा से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो आपकी कार्मिक थ्योरी, जो कि हमारी जो ज्योतिष, जो विज्ञान है, ये पूरा का पूरा हमारी कर्म की थ्योरी पर आधारित है। उसका जो बेस है वो कार्मिक है। जो आप कर्म करोगे वैसे ही आपको प्लैनेटरी एनर्जीज अलॉट होंगी और उसी के हिसाब से आपकी लाइफ निकलेगी। तो सैटर्न उस पूरे कैबिनेट के अंदर जितने भी प्लैनेट्स का जो एनर्जीज हैं, उसमें सैटर्न जो टॉप मोस्ट के ऊपर माना गया है, क्योंकि वो पूरे आपके कर्म को दिखाता है। अब हम कारक तत्व की बात करें तो सैटर्न जो है वो ओल्ड चीजें हैं, आपकी जो भी पुरानी चीजें हैं, पुरानी फिलॉसफीज हैं, पुरानी सोच है, पुराने लोग हैं, मतलब ओल्ड एजेड लोग हैं जो भी, इवन आपके जो सर्वेंट्स है, क्योंकि सैटर्न सर्विस को दिखाता है। आपकी वो भावना, सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क है कि किसी गुरुद्वारे में जाके अपनी सर्विस देना, किसी मंदिर में जाके अपनी सर्विस देना, कुछ ऐसे सोशल इवेंट्स में आपकी सर्विस देना, तो इससे सैटर्न, ये सब सैटर्न की चीजें हैं। फिर उसके बाद में आपका जो पुरानी हमारी संस्कृति है, पुरानी जो सोच है, ये सारे के सारे सैटर्न दिखाता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सैटर्न की बातचीत तो एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ये अपने आप में पूरी एक दुनिया है। अब हम बात करते हैं कि सैटर्न इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप में, क्योंकि 12 भाव है, उसमें बैठते हैं तो उनके डिफरेंट क्या रिजल्ट रहते हैं। शनि जब आपके पहला हाउस, फर्स्ट हाउस में जब बैठते हैं, और मैं यहाँ पे बात करूंगी जब शनि अकेले बैठते हैं, मतलब उसके साथ में कोई भी प्लैनेट कंजंक्ट नहीं है, किसी की युति नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन में जब वो नहीं है, तो उसके रिजल्ट सैटर्न के बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। और वो एक फ्री हैंडेडली वो एनर्जी आपके पर्टिकुलर उस हाउस में काम कर रही होती है। और सैटर्न क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है, तो उस हाउस से रिलेटेड आपके कर्म सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं आपकी लाइफ में। सबसे ज्यादा उस एरिया में आप पूरी लाइफ काम करते हैं, आप अपनी सर्विस देते हैं, उस एरिया में आपके एक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो कि सेल्फ को दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा को दिखाता है। तो सेल्फ जो है कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर रहेगा, वो बहुत ओल्ड थिंकिंग सोचेगा, बहुत मैच्योरिटी के साथ में वो अपने लाइफ के डिसीजन लेगा। और उसका सोचने का तरीका भी थोड़ा सा आराम से, मतलब वो जल्दी से एक्शन लेके जल्दी से बताएगा नहीं लोगों को कि मैंने ये सोच लिया, मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो ओल्ड एजेड चीज़ों को दिखा रहा है। अब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं। दूसरा भाव आपकी फैमिली, आपके फाइनेंसेस, आपके ईटिंग हैबिट्स को दिखाता है। तो शनि अगर जब यहाँ पे अकेला बैठता है तो वो लोग अपने फाइनेंसेस के बारे में बहुत लॉन्ग टर्म पर सोच के इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग बोलते भी बहुत सोच समझ के हैं, पहले वो अपने माइंड में बोलते हैं, फिर वो दुनिया के सामने अपनी चीज़ों को रखते हैं। और
क्योंकि शनि ये सब चीज़ों को दिखा रहा है इस वजह से। और फैमिली, फूड और फाइनेंस उनके की एरियाज होते हैं, उनका कार्मिक चीज़ें, पास्ट लाइफ की उनके एक्शन वहाँ पे एक्यूमुलेटेड होते हैं उस हाउस के अंदर, मतलब कि सेकंड हाउस में, क्योंकि शनि वहाँ पर बैठा हुआ है। फिर अगर हम बात करें थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपका करेज है, आपकी हैंड राइटिंग है, आपकी हॉबीज़ है। तो शनि जब यहाँ पर बैठते हैं अकेले तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंट रिलेशनशिप देते हैं आपके नेबर्स के साथ में, आपके सिबलिंग्स के साथ में, और डिस्टेंट के साथ में आपके बहुत हैवी कर्मास उनके साथ में कहीं ना कहीं है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में उनको सर्विस आपको देना पड़ता है और वहाँ से आपको कुछ इतना रिटर्न लाइफ में नहीं मिलता है। और जो भी चीजें आप करते हैं लाइफ में, अगर आप कोई बुक ही लिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपके राइटिंग स्किल्स हैं, तो वो लोग लंबे लंबे सीरीज में लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो उनकी लंबी लंबी सब चीजें चलती है। फोर्थ हाउस जो कि आपका मदर, आपकी मेंटल पीस, हार्मनी, इन सब को दिखाता है। तो फोर्थ हाउस में जब शनि बैठता है, अकेला बैठता है, तो ऐसे टाइम में उन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा ओल्ड एज एनर्जी होती है, मतलब उनके दादा दादी ये सब उनके घर में कहीं ना कहीं रह रहे होते हैं और वो लोग उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, कार्मिक उनके साथ में उनके कनेक्शन रहते हैं और उनके घर में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पुरानी होती हैं। जो उनके घर की इवन जो उनकी बाउंड्री वॉल्स, दीवारें होती हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग, मजबूत और पुरानी बनी हुई होती है। बड़े बड़े घर देख सकते हैं हम इससे उनके। और जो व्हीकल्स होते हैं वो भी वो लोग ज़्यादातर सेकेंड हैंड लेते हैं, पुराने वो लोग लेते हैं, क्योंकि सैटर्न पूरी तरीके से आपको आपकी नीड्स पे काम कराता है बजाय कि आपके डिजायर्स के ऊपर। भाई नीड क्या है, हमको गाड़ी चाहिए, चलाने के लिए चाहिए, बैठने के लिए चाहिए, कहीं जाने के लिए चाहिए, उसमें कोई उनको शो ऑफ नहीं करना है। तो फोर्थ हाउस में शनि बैठे हुए ये काम करते हैं और फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में आपके बहुत ज्यादा दृढ़ कर्मा होते हैं। फिफ्थ हाउस जो है वो आपके संतान का हाउस है, चाइल्ड का है, आपके प्लेजर्स का है, आपके एजुकेशन का है, जो आपकी हायर एजुकेशन होती है। तो इन एरियाज में आपके डीप रूटेड कार्मिक कनेक्शन होते हैं। डिले चाइल्ड भी हो सकता है या बच्चे के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ में एनर्जी जाती है, वहाँ पे आपके डीप कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। सिक्स्थ हाउस की बात करें, सिक्स्थ हाउस का कारक माना गया है शनि को और सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण, शत्रु को दिखाता है। तो डिले इन सब चीज़ों में हम देख सकते हैं। तो शनि छठे घर का अच्छा माना गया है। फिर उसके बाद में हम सेवंथ हाउस आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके जितने भी कमर्शियल ट्रैवलिंग्स है, आपका स्टेटस है, हाई स्टेटस, इनको दिखाता है। शनि यहाँ पर अच्छा माना जाता है। बस इसके अंदर जो आपका स्पाउस है वो या तो वो मैच्योर होगा या आपसे ज़्यादा एज का भी हो सकता है। एट्थ हाउस आपकी लीगेसी है, आपकी ऑकल्ट साइंसेज हैं, आपका रिसर्च है, आपका पार्टनर का मनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस एरिया में बहुत कार्मिक रोल प्ले करता है। या तो हो सकता है अगर शनि यहाँ पे अच्छा बैठा हुआ है, गुड प्लैनेटरी पोजीशन के साथ में है, तो आपको लीगेसी के थ्रू अपने फोर फादर्स की बहुत सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी आपको मिले, या फिर आपको उस प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे कार्मिक, क्योंकि वो कार्मिक हो गया है वहां पे, तो आपको बहुत लंबे समय तक कोर्ट केसेस में जाके लड़ाई झगड़े ये सब कुछ फेस करने पड़े। तो यहां पर आकर शनि अष्टम का बहुत कार्मिक हो जाता है। अगर शनि अच्छा है तो वो आपको ब्लेस कर देगा लीगेसी से, और अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो लॉन्ग टर्म में चलने वाले जो कोर्ट केसेस होते हैं, फैमिली के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो एट्थ हाउस का शनि कहीं ना कहीं देता है। नाइन्थ हाउस का शनि, नाइन्थ हाउस आपकी हायर लर्निंग्स है, आपके गुरु है, आपका विजडम है, नॉलेज है, स्पिरिचुअल प्लेसेस है। तो शनि कहीं ना कहीं आपको अगर अच्छा है तो अटैच करता है अपने कल्चर से, अपने विजडम, अपनी नॉलेज से, और अगर वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में है तो वो ऐसा आदमी कहीं ना कहीं अपने ही समाज को गाली दे रहा होता है और उससे दूर जाता है। वो अपनी ही चीज़ों को, अपने ही ट्रेडिशन को वो कहीं ना कहीं गलत बता रहा होता है,
क्योंकि यहाँ पे वो कार्मिक हो गया है बहुत ज़्यादा। फिर 10th हाउस का शनि, 10th हाउस का शनि भी बहुत ज़्यादा कार्मिक है, क्योंकि 10th हाउस एक्चुअल में आपका करियर और आपके प्रोफेशन को दिखाता है, और शनि यहाँ पर बैठ के कई बार तो बहुत ज़्यादा डिले आपको प्रोफेशन या करियर देता है। और अगर यहाँ पे स्ट्रांग है, अच्छे प्लैनेटरी पोजीशन में है, तो आपको जुडिशरी में, लॉ में, कोई भी बड़े कंपनी का कोई सेक्रेटरी अच्छे पद पे लेके वो जाता है। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल हैंडेडली आपको काम करने की ऐसी वो एक पावर देता है वहां पर बैठ के शनि। तो शनि 10th हाउस का बहुत ज्यादा कार्मिक होता है और इसको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना चाहिए। और अगर शनि आपका 10th हाउस में बैठा है तो शनि को स्पेशल आपको केयर करनी चाहिए, उसकी रेमेडीज करनी चाहिए। शनि से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको कभी भी आपको खराब गलत नहीं बताना चाहिए। फिर 11th हाउस का सैटर्न, 11th हाउस आपके गेन्स, प्रॉफिट, आपके बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल सर्किल को दिखाता है। तो शनि यहाँ पे ये सब चीजों को थोड़ा डिले कर देता है, लेकिन शनि 11th हाउस में अच्छा बताया गया है, बहुत डिले करता है, लेकिन वो जब भी देता है वो स्टेबल होके देता है। मतलब अगर उसकी जो ग्रोथ है वो 35-36 के बाद में गेन्स, प्रॉफिट्स, फ्रेंड्स के साथ में सपोर्ट, ये सब मिलना चालू होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म जाता है, क्योंकि शनि का काम है कि वो कोई भी चीज को मजबूती के साथ में आपकी लाइफ में वो देता है। पहले वो स्ट्रगल कराता है, मुसीबतें देता है, लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस कराता है जो कि कोई भी स्कूल या कॉलेजेस में आपको नहीं पढ़ाए जाते। वो आपको पर्सनल, जब अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस लेते हैं तभी आपको वो अकल आती है, वो दिमाग में वो चीजें आती हैं कि नहीं यार, ये लाइफ तो ऐसे नहीं चलती है, मैंने वो टाइम पे वो एक्शन मेरा गलत था, मैंने वो काम उस वक्त नहीं करना चाहिए था, उस टाइम पे अगर मैं ये चीज कर लेता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो ये जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं ये सिर्फ हमको सैटर्न की एनर्जी ही देती है, और बहुत ही बोलते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा टीचर है सैटर्न। अगर आप सैटर्न की एनर्जी को समझ जाएं तो आप अपनी लाइफ की, आप ये समझ लीजिए 60-70% आप अपनी लाइफ को समझ चुके हैं और उसके अप एंड डाउन्स को आप समझ चुके हैं। 12th हाउस की हम बात करते हैं। 12th हाउस जो है वो एक्सपेंडिचर का है, हॉस्पिटल का है, फॉरेन लैंड्स का है, इन्वेस्टमेंट का है। यहाँ पे शनि बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी खर्चा नहीं करते, सोच समझ के वो लोग खर्चा करते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी वो लॉन्ग टर्म में बहुत करते हैं, क्योंकि उनका फोरसाइटेडनेस इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत पावरफुल होती है, बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों के पास में बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए आते हैं, और वो लोगों को भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन से अच्छे हो सकते हैं। तो ये सारे जितने भी 12 हाउसेस थी हमने इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बात करी, क्योंकि मैंने बताया कि सैटर्न को हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते। और सैटर्न की बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज है जो हर इंसान को करनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में। और शनि क्योंकि पूरी तरीके से कार्मिक है, तो आपके एक्शन ही शनि को खराब करते हैं या अच्छा करते हैं। तो शनि क्योंकि आपके सर्विस, मतलब आपके सर्वेंट्स को दिखा रहा है, तो सर्वेंट्स के साथ में आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक व्यवहार बना के एक रखना चाहिए। उनके साथ में बैड लैंग्वेज यूज़ करना, खराब तरीके से बात करना, ये नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, शनि आपके जितने भी लोअर कास्ट, लोअर सोसाइटी के जो लोग हैं उनको दिखाता है, तो उनको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करें। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे शोरूम्स में जाके कभी वो बार्गेन नहीं करते, लेकिन सब्जी वाले से, छोटे छोटे फ्रूट सेलर से, इनके साथ में छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के लिए वो लोग बहुत बहस कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप उनको दे दीजिए, शनि की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके पास में और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक शनि की रेमेडी है। सैटर्न क्योंकि आपके लेग्स को दिखाता है, क्योंकि वहीं से आप एक्शन करने जाते हैं। आपके पैर जो होते हैं, अगर कहीं ना कहीं आपके पैरों में कोई खराबी है तो आप एक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्पेशल क्लीनिंगनेस का ध्यान रखना चाहिए अपने पैरों का, अपने फुट का। और आपको स्लीपर्स जो है वो, आपके जो शूज़ हैं वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, वो कहीं से भी टूटे हुए फटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उस एनर्जी को
कहीं ना अपनी लाइफ से हटाइए। तो इस तरीके से और भी सैटर्न की बहुत सारी रेमेडी है। हनुमान की पूजा बहुत अच्छी एक रेमेडी है, वो वायु तत्व को दिखाता है और वायु टाइम को कहीं ना कहीं दिखाती है। और हनुमान आपको एक पेशेंस जो है और एक जो भक्ति का जो भाव है, ये हनुमान से हम बहुत अच्छे तरह से अपनी लाइफ में देख सकते हैं। तो इस तरीके से सैटर्न एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके प्रोफेशन, आपके करियर को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करती है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच।